कहाँ पहुँचेगा, मुंतकिल होकर कहाँ पहुँचेगा, कहाँ बगदाद की सरजमीन पर एक अल्लाह का ऐसा बरगुज़ीदा बंदा पैदा होगा जो बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर से बैठकर कहेगा कदमी हाज़िही रकाबती वलीउल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। आप देखे हज़रत जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफा है, वो कहते हैं कि आज हमारी वलायत का डंका बज रहा है, आज हमारी वलायत का डंका बज रहा है, मगर एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि यही जामा मस्जिद के मिंबर से अल्लाह का एक ऐसा बरगुज़ीदा बंदा पैदा होगा जिसे अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। वो इसी बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर से कहेगा कदमी हाज़िही रकाबती उल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया के गर्दन पर है, जितने औलिया है सबकी गर्दन पर है। आप देखे हज़रत अवैस करनी के बारे में भी जानते होंगे। अवैस करनी है कौन? अल्लाह के हबीब आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात और हज़रत फारूक आज़म को अपना छुपा देते हैं और कहते हैं ये लेना, अवैस करनी को देना और अवैस करनी से कहना मेरा सलाम पेश करना और उनसे कहना कि इस जुब्बे को पहनकर मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करें। क्या मेरे मुस्तफ़ा अपनी उम्मत के लिए काफी नहीं थे? वजह क्या थी, सबब क्या था? अगर मेरे मुस्तफ़ा हाथ उठा देते तो अगली पिछली सारी उम्मतों की बख्शिश हो जाती। अगर वजह क्या थी कि अवैस से कहा कि मेरी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करे। क्या अवैस आबिद थे? ज़माने में और कोई आबिद नहीं था। क्या अवैस ज़ाहिद थे? ज़माने में और कोई ज़ाहिद नहीं था। क्या अवैस मुत्तकी थे? ज़माने में और कोई मुत्तकी नहीं था। क्या अवैस परहेजगार थे? ज़माने में और कोई परहेजगार नहीं था। कसम खुदा की जिसे मेरे मुस्तफ़ा ने अपना छुपा दिया था वो मौलाए कायनात, वो फारूक आज़म, उनसे बड़ा आबिद और ज़ाहिद कौन था? मगर वजह क्या है, सबब क्या है कि अवैस से कहा मेरी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें? उसकी वजह और सबब ये थी कि जो इश्क़ मुस्तफ़ा की आग अवैस के दिल में जल रही थी, इस बिना पर अल्लाह के हबीब ने कहा था कि अवैस से कहना मेरी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करे। जब मेरे मुस्तफ़ा इस ज़ाहिरी दुनिया से रुपोश होते हैं, हमारी आंखें देखने के काबिल नहीं होती है, तो मौलाए कायनात फारूक आज़म कर्न की सरजमीन पर जाते हैं और जो है छुपा पेश करते हैं कि अल्लाह के हबीब ने अपना ये छुपा दिया है और आपको सलाम कहा है। अवैस करनी ने कहा मेरे मुस्तफ़ा ने मुझे सलाम कहा है। हज़रत फारूक आज़म ने कहा हाँ हाँ आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम कहा है। कहा जब मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था, सलाम कहा था, तो कैफियत क्या थी, सुरूर क्या था? हज़रत उमर ने कहा कि अगर इतनी मोहब्बत थी तो मिलने के लिए क्यों नहीं आया, मिलने के लिए क्यों नहीं आया? हज़रत अवैस करनी ने कहा आप मिले हो ना, मिले हो, ये बताओ मेरे मुस्तफ़ा की भवें मिली थी या जुदा थी? मेरे मुस्तफ़ा की भवें मिली थी या जुदा थी? हज़रत उमर ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि मैंने मुस्तफ़ा को जंग में देखा, अमन में देखा, शांति में देखा, अरफात में देखा, मिना में देखा, मस्जिद में देखा, मिंबर में देखा, सजदे में देखा, रुकू में देखा। जब अपनी निगाह उठाता तो रब की ऐसी तजल्ली का पर्दा था कि निगाह झुक जाती थी। कहा मैंने अपने मुस्तफ़ा को देखा है, मैंने अपने महबूब को देखा है, मैंने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा है। अवैस करनी कहते हैं जब दूर से देखो तो भवें जुदा नजर आती है, करीब से देखो तो मिली हुई नजर आती है। हज़रत उमर और मौलाए कायनात ने कहा ए अवैस छुपा पहनो, रब की बारगाह में दुआ करो कि अल्लाह
इस उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। हज़रत अवैस करनी ने छुपा लिया, रख दिया और रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह अपने महबूब की उम्मत को, अपने महबूब की उम्मत को अपने महबूब के सदके व तुफैल बख्श दे। अल्लाह अपने महबूब की उम्मत को अपने महबूब के सदके व तुफैल बख्श दे। रब की दरियाए रहमत जोश में आती है, कहते हैं अवैस करनी जो है आधी उम्मत को बख्शता हूँ। अवैस करनी ने कहा दरियाए रहमत जोश में है, अल्लाह आधी उम्मत को और बख्श दे। आप अपने मुर्शिद गौसे आज़म की शान तो देखे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए अवैस आधी उम्मत तेरी दुआ पर बख्शा हूँ, आधी उम्मत अब्दुल कादिर जिलानी की शफाअत। सुभान अल्लाह, क्या कहना है, बेशक हक है। वाह वाह वाह। आधी उम्मत अब्दुल कादिर जिलानी की शफाअत पर बख्शूंगा। अपने मुर्शिद की शान को देखिए, जिसकी गुलामी का पट्टा हमारी गर्दन में बंधा हुआ। सुभान अल्लाह, कसम खुदा की क्या शान है, बंदा अंदाजा लगा नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता, आप देखिए जब मेरे मुस्तफ़ा लामका पर जा रहे थे, रब कह रहा था उदनु मिन्नी, और करीब आओ, और करीब आओ। जब करीब पहुंचते हैं तो इतने में एक जवान आता है, अपने कंधे को पेश करता है, कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कंधे पर अपना कदम लेकर रखकर लामका पर चले जाओ। सरकार ये दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधे पर पैर रखते हैं और लामका पर पहुंच जाते हैं। रब से कहते हैं अल्लाह वो कौन सा बंदा था, वो कौन सा बंदा था? कहा वो तुम्हारा शहजादा, तुम्हारी आल में से अब्दुल कादिर जिलानी है। कहा अल्लाह आज उसने मेरे कदम को अपने कांधे पर रखा है, मेरी आने वाली उम्मत उसके कदम को अपने कांधे पर रखेगी। ये शान है, ये शान है गौसे आज़म की। आप देखें कि जो है क्या थे, अल्लाह ने फरमाया कि आधी उम्मत अवैस करनी की दुआ पर बख्शूंगा और आधी उम्मत अब्दुल कादिर जिलानी की शफाअत पर बख्शूंगा। अवैस करनी ने कहा अल्लाह ये मिलेंगे? कहा मैं इससे मिलना चाहता हूँ। कहा उस मंजिल पर है जिस मंजिल पर लोग मरने के बाद पहुँचते हैं। कहा जब वो आएगा वो मेरे महबूब का भी महबूब है और मेरा महबूब है। जब वो दुनिया में आएगा कहेगा कदमी हाज़िही रकाबती वलीउल्लाह, तो कहा क्या होगा? कहा सारे वली अपनी गर्दन को झुका देंगे, जो अव्वलीन है या आखिरीन है, जो अपनी माँ के पेट में है या कब्र में है या आलम अरवा में है, सारे अपनी गर्दन को झुका देंगे। अवैस करनी ने कहा अल्लाह जब वो आएगा कहेगा अवैस करनी आज ही से अपनी गर्दन को झुकाती है। ये शान है गौसे आज़म की कि अवैस करनी जैसे सरकार गौसे आज़म के सामने अपनी गर्दन को झुकाते हैं। जब सरकार गौसे आज़म बगदाद की सरजमीन पर आते हैं और कहते हैं कदमी हाज़िही रकाबती वलीउल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया के गर्दन पर है। सारी औलिया अपनी गर्दनों को झुका लेते हैं, मगर खरासान की पहाड़ी पर सरकार गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद अताए रसूल नाइबे रसूल ख्वाजे ख्वाजगान ख्वाजे हिंदुस्तान फखरे हिंदुस्तान इबादत कर रहे हैं, रियासत कर रहे हैं, तकवा कर रहे हैं, परहेजगारी कर रहे हैं। जब ये आवाज़ सरकार गरीब नवाज के कान से टच होती है तो सरकार गरीब नवाज कहते हैं गौसे आज़म का कदम मेरे कांधे पर ही नहीं बल्कि मेरे सर पर है। तभी तो शायर कहता है ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। कसम खुदा की क्या शान है गौसे आज़म की। सुभान अल्लाह। वो बारगाह ऐसी बारगाह है जिसका बंदा अंदाजा नहीं लगा सकता। उस बारगाह में आने वाला बंदा अपना हो या पराया, किसी से इंट्रोडक्शन नहीं पूछा जा सकता है कि तुम क्या, पूछा जाता है कि तुम किससे ताल्लुक रखते हो,
किस जुब्बे से ताल्लुक़ रखते हो, किस पगड़ी से रखते हो, किस सिलसिले से रखते हो। वो बारगाह ऐसी बारगाह है कि जहाँ जो है आने वाले बंदे से पूछा नहीं जाता है कि ताल्लुक़ कहाँ से रखे हो, बल्कि दिल देखा जाता है। जी जी, दिल में क्या लेकर आया है। जो बंदा लेकर आता है ना, तो जो है क्या कहते हैं, गौसे आज़म वो अता कर देते हैं। ये कादरी दरबार, कादरी दरबार अपना हो या पराया, कोई आए सबको नवाजते हैं। जब चोर चोरी करने जाता है कुछ नहीं मिलता है, गौसे आज़म रोक लेते हैं, कहा ऐसे नहीं जाऊंगा, जाने दूंगा। ये कादरी दरबार है, कादरी दरबार। यहाँ जो आता है वो खाली नहीं जाता है, चोर चोरी करने जाता है उसे वली बनाकर भेज देते हैं। ये शख्स सुभान अल्लाह, या क्या कहना है, वाह वाह। ये गौसे आज़म की शान है, गौसे आज़म शान मुस्तफ़ा है, गौसे आज़म शान मुर्तज़ा है, गौसे आज़म हसनैन करीमैन की जान है, गौसे आज़म फातिमा सहरा की हुजरे की बहार है। कसम खुदा की, लोग गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस, और खाजगी का दम भर के देख हो जाता है बंदा ख्वाजा। अपनी जिंदगी को तब्दील करके तो देखो, इश्क में गौसे अपने दिल में गौसे आज़म की मोहब्बत भर के देखो। सिर्फ दावा करने से कुछ हासिल नहीं होता है कि हम मुस्तफ़ा के आशिक हैं, हम गौसे आज़म के आशिक हैं। कसम खुदा की, आप ही की तरह एक आशिक था, अपनी मुर्शिद की बारगाह में जाता है, अपने शेख की बारगाह में जाता है, अर्ज करता है, ए मेरे शेख, ए मेरे मुर्शिद, मुझे आका के दीदार का तलब है, आका के दीदार की चाहत है, मैं आका को देखना चाहता हूँ। शेख ने कहा, मुर्शिद ने कहा, वाकई आका के दीदार की तलब है? कहा हाँ। कहा ठीक है, शाम का खाना मेरे साथ खाना। तो घर जाता है, शाम को शेख की बारगाह में हाजिर होता है, खाना लगता है, खाना कम होता है, खाने में नमक ज़्यादा होते हैं, मगर शेख के चेहरे को देखते हुए, मुर्शिद के चेहरे को देखते हुए खाना खा लेता है। शेख उसे, मुर्शिद उसे पानी नहीं देता है, कहता कल आना, आका के दीदार का नुस्खा अता फरमाऊंगा। घर जाना मगर पानी ना पीना, बगैर पानी पिए सो जाना, कल आना, आका के दीदार का नुस्खा अता फरमाऊंगा। वो शख्स घर जाता है, बगैर पानी पिए सो जाता है। सुबह होती है, शेख की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है, ऐ मेरे शेख, ऐ मेरे मुर्शिद, मुझे आका के दीदार का नुस्खा अता फरमा दो। शेख ने कहा, मुर्शिद ने कहा, पानी पिया था? कहा नहीं। बगैर पानी पिए सो गया था? कहा हाँ। कहा ख्वाब आया? कहा हाँ आया। क्या देखा? कहा दरिया देखी, नहरें देखे, चश्मे देखी, निगाह उठाई तो ताहद्दे निगाह पानी ही पानी देखा। शेख ने कहा, मुर्शिद ने कहा, यही मेरी तालीम थी, यही मेरी तरबियत थी। तू कहता है मैं आका का आशिक हूँ, तू कहता है मैं आका का दीवाना हूँ। देख, तेरे पानी की प्यास सच्ची थी, पानी प्यास बुझाने के लिए ख्वाब में आ सकता है, तो आमिना का लाल क्यों नहीं आ सकता है? इश्क तो पैदा कर, तवांगरी तो पैदा कर, रफ्तगी तो पैदा कर, अपने दिल को इश्क मुस्तफ़ा में धो। देख, आमिना का लाल आएगा, दीदार कराएगा, फिर तेरी ज़बाने हाल से निकलेगा, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं। सुभान अल्लाह, वाह। आप देखिए, ये सरकार गौसे आज़म की बारगाह, सरकार गौसे आज़म की बारगाह है। ये बारगाह इतनी बड़ी बारगाह है कि यहाँ आने वालों को सिर्फ नवाजा जाता है, सुभान अल्लाह, दिया जाता है, अता किया जाता है। आप देखिए, सरकार गौसे आज़म है, ये बारगाह इतनी बड़ी बारगाह है, अगर बंदा अदना सी भी गुस्ताखी, अदना सी भी गुस्ताखी करे, वो अपने वलायत के किसी मनसब पे हो, उससे वलायत छीन ली जाती है। और जब अता करने पर आते हैं, जिसकी वलायत सल्ब कर ली जाती है, उसे भी अता करा देते हैं। एक वली थी, उनकी वलायत छीन ली गई थी। वो एक वली की बारगाह में हाजिर होते हैं, कहते हैं अल्लाह ने मेरी वलायत को छीन लिया है, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मेरी वलायत को मुझे वापस कर दे, अल्लाह मेरी वलायत को मुझे दे दे।
उस वली ने रब की बारगाह में दुआ किया, ए अल्लाह इसकी वलायत इसे वापस कर दे, इसकी वलायत इसे वापस दे दे। कहा मैं इससे इतना सख्त नाराज हूँ कि मैं इसकी वलायत इसे वापस नहीं दे सकता हूँ। एक वली की बारगाह में गई, दूसरी वली के बारगाह में जाता है और कहता है कि अल्लाह से दुआ करो मेरी विलायत मुझे वापस कर दे। वो दुआ करता है, रब कहता है मैं इससे नाराज हूँ, मैं इसकी विलायत नहीं वापस करूंगा। तीसरे वली के पास जाते हैं, फिर वही मिलता है। चौथे वली के पास जाता है, वो रब की बारगाह में दुआ करते हैं, रब कहता है मैं इससे नाराज हूँ, इसकी विलायत इसे वापस नहीं दे दूंगा। घूमते 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 वलियों के सरदार, वलियों के मिनिस्टर, मीरों के मीर, पीरों के पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में हाजिर होता है। अर्ज करता है, ऐ मेरे मुर्शिद, ऐ मेरे शेख, अल्लाह ने मेरी वलायत को मुझसे छीन लिया है। मैंने बहुत सारे वलियों से कहा मगर अल्लाह मेरी वलायत को वापस नहीं कर रहा हो। मैं अपनी गुनाहों से रुजू करता हूँ, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मेरी वलायत मुझे वापस कर दे। सरकार गौसे आजम ने रब की बारगाह में हाथ को बुलंद कर दिया, कहा अल्लाह इसकी वलायत इसे वापस कर दे, इसकी वलायत इसे वापस कर दे। निदा आती है, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी आज तेरी भी नहीं सुनी जाएगी, मैं इससे सख्त नाराज हूँ, मैं इसकी वलायत इसे वापस नहीं करूंगा। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, अल्लाह जब तूने हाथ उठाया है दुआ करने के लिए तो पूरी करने वाली जात तू ही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी यही तो तेरी अदा पसंद करता हूँ, जा आज के बाद तू जिसे चाहे उसे वलायत बांट और जिसे चाहे उसकी वलायत। सुभान अल्लाह, जिसे चाहे वलायत दे दे और जिसकी चाहे वलायत छीन ले। क्या मर्द काम है, क्या मर्तबा है। आप देखिए कसम खुदा की, वो सरकार कि जब रब की बारगाह में गिरियाजारी पेश करता है तो 12-12 साल की डूबी हुई नाव वापस आ जाती है। जी सुभान अल्लाह। एक नहीं 12 साल बुढ़िया आती है ना, सरकार गौसे आजम की बारगाह में मारूजा पेश करती है कि ऐ गौसे आजम, मेरा एक बेटा था और वो उस वक्त यतीम हो गया था जब वो मेरी गोद में था, और मेरी तमन्ना थी, आरजू थी कि जब ये बड़ा होगा तो मैं इसकी शादी बड़ी धूमधाम से रचाऊंगा। और ईसाई थे, वो भी धूमधाम से रचाते हैं। ईसाई लोग शादी बड़ी धूमधाम से, आजकल हम लोग भी धूमधाम से करते हैं या नहीं करते हैं? बेजा सर्फ करते हैं या नहीं करते हैं? शादियों में डीजे गाजे बाजे बनवा के बेजा सर्फ करते हैं या नहीं करते हैं? उलमा को देने के लिए जो है आपके पास नहीं होता है, मगर डीजे और गाजे बाजे देने के लिए लोगों के पास जी बेशक। आज हमारी कौम के हालात ये हो गए हैं कि शादियों में नाच गाने के साथ साथ शराब भी चल रही है और कहते हैं कि हम गौसे आजम के दीवाने हैं, गौसे आजम के मानने वाले हैं। कसम खुदा की तारीख उठा कर देखो, सरकार गौसे आजम की हयात तैयबात को उठा कर देखो कि जो है अपनी पेशानी को जो है काबतुल्लाह के सामने और संगे रेस पर रखकर रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरी गुनाहों को माफ फरमा दे, कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना। इस तरह से गिरियाजारी कर रहे हैं कि आस और पास में बैठने वाले सब रब की बारगाह में हाथ उठाकर कहते हैं, अल्लाह इसकी दुआ को कबूल फरमा ले, अल्लाह इसकी दुआ को कबूल फरमा ले। सरकार गौसे आजम कहते हैं कि अल्लाह कयामत में मुझे रुसवा न रखना, लोगों के सामने मुझे अंधा उठाना। दुआ कर रहे हैं लोग, उनकी दुआ पर आमीन कर रहे हैं। जब आगे बढ़कर देखते हैं कि कौन शख्स है, जब निगाह मिलती है तो क्या देखते हैं कि वक्त का अब्दुल कादिर जिलानी है, वक्त का गौस है, जिसकी इबादत और रियासत का ये आलम है कि 40-40 साल ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। हर वक्त जो है 15 साल तक एक दिन में कुरान खत्म करने का जो है रिकॉर्ड है। मगर आज
हमारी कौम के लोगों का हाल ये है कि शराब को अपनी शादियों में आम कर दिया है, अय्याशियों को आम कर दिया है। आज मेरी एक साहब से बात होने लगी कि इतना हाल बेहाल हो चुका है कि लोग शराब को अपने हलक से ऐसा उतारते हैं जैसे पानी। सोचे शराब इतनी नापाक है, इतनी नापाक है जिसका बंदा अंदाजा नहीं लगा सकता है। आप देखें जैसे पेशाब का अगर एक छींटा जिस्म पर आ जाता है उसके आजाब जो है कब्र में मुसल्लत कर दिए जाते हैं। कसम खुदा की शराब जो है पेशाब से भी बदतर है। तुम गटागट शराब को अपने जो है अंदर उतारते हो। जिस जबान से तुम रसूलुल्लाह का नाम लेते हो, जिस जबान से तुम गौसे आजम का नाम लेते हो, जिस जबान से तुम जो है अपने आप को आशिके मुस्तफा कहते हो, उस जबान से शराब को अपनी हलक में उतारते हो। कसम खुदा की बरोसे महशर जब रब पूछेगा कि दुनिया में तू क्या कर, एक एक वक्त का हिसाब लिया जाए। आप एक दिन का अपने माँ बाप को हिसाब नहीं दे सकते। आपको उम्र अल्लाह ने 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, एक लम्हे का हिसाब लिया जाएगा। एक लम्हे का हिसाब लिया जाएगा कि तूने जवानी कहाँ गुजारी, किस तरह गुजारी। तुमने जवानी अय्याशियों के अड्डे पर गुजारी या शराब खाने में गुजारी, या तुमने जवानी मैदान में चलने वाली बच्चियों या शादियों और विवाहों में जाकर अपनी निगाहों को मुलविस गलत कामों में मुलविस करने में गुजारी। एक लम्हे का हिसाब लिया जाएगा। तुम कहते हो कि हम गौसे आजम के मानने वाले हैं। कसम खुदा की तारीफ उठाकर देखो, गौसे आजम मुशाहिदा करते हैं, तुम्हें देखते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। आज तुम रब से ना डरते हो, ना गौसे आजम से डरते हो, ना मुस्तफा से डरते हो। आज अगर तुम डरते हो, हजरत के घर पर अगर कैमरा लगा दिया जाए और आप जो है वहां से गुजरने वाला बच्चा सिगरेट नहीं पिएगा कि हजरत वालिद साहब से बता देंगे। कोने के आड़ में आप गलत से गलत काम कर बैठते हो, अय्याशियों को अड्डों को आम कर देते हो, और अगर कहीं कैमरा लगा हुआ है तो तुम छुपते हुए नजर आते हो। और जो रब देख रहा है तुम्हें इस बात का डर नहीं है, मदीने से मुस्तफा देख रहे हैं तुम्हें इस बात का डर नहीं है, बगदाद से गौसे आजम देख रहे हैं तुम्हें इस बात का डर नहीं है, मगर दुनियादारों से डर है। कसम खुदा की यही वजह है कि हम जलील और ख़ार व रुसवा है, हम रब से नहीं डरते। यही वजह है कि हम सबसे रब से डरना शुरू कर दे तो सबसे कभी नहीं डरेंगे। आप देखें अल्लाह ने क्या मकाम, क्या पावर, क्या कुव्वत अता फरमाई है सरकार गौसे आजम को। कहते हैं अगर मुझ पर शरीयत की बाउंड ना हो, शरीयत की रोक न हो, तो मैं बता दूं तुम अपने घर में क्या क्या खाते हो, क्या क्या जमा करते हो। तुम्हारी जिंदगी इस तरह से है, मेरे सामने कांच के बोतल के मानिंद है, जो अंदर से भी दिखाई देता है और बाहर से भी दिखाई देता है। सर तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। सरकार गौसे आजम मुशाहिदा कर रहे हैं, फरमाते ना कि राई के दाने का भी होता है ना, राई के दाने के बराबर मुशाहिदा कर रहे हैं। आज आप यहाँ बैठे हो, जिक्र गौसे आजम कर रहे हो, कसम खुदा की गौसे आजम अपनी कब्र से सुन ले। मगर बंदा जिस नियत से आता है, जिस मकसद से, जिस तहत से आता है, जिस नसीहत और वाज़ो नसीहत के सोच कर आता है, अल्लाह उसमें कामयाबी अता फरमा देता है। आमीन। आप जिस नियत से आए अल्लाह उसमें कामयाबी अता फरमा देगा। आप देखिए सरकार गौसे आजम को अल्लाह ने क्या मकाम, क्या पावर दिया है, कसम खुदा की कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। बुढ़िया सरकार गौसे आजम की बारगाह में आती है और कहती है कि मेरा एक छोटा सा बच्चा था, उस वक्त यतीम हो गया था जब वो मेरी गोद में था, उसके बाप दुनिया से चले गए थे। मेरी तमन्ना थी, आरजू थी, जब ये बड़ा होगा तो इसकी शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। जब वो बड़ा हुआ तो मैंने उसकी शादी बड़ी धूमधाम से की। ईसाई कितनी धूमधाम से करते हैं आप बखूबी जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरह से धूमधाम से वो करते हैं। उसने शादी की, कहा फिर कहा दजला के उस पार बारात लेकर गई, वहां से दुल्हन और दूल्हे को लेकर आई। हमारे साथ चंद बराती गए थे, दजला के इस पार आई, मैं उतरी, चंद बराती उतरे,
अचानक तेज हवा आती है, उस कश्ती को लेकर जो है आगे बढ़ जाती है। बीचों बीच बीचों बीच जो है मझधार में जाकर वो कश्ती मेरे सामने डूब जाती है। जब मैं दजला की तरफ से गुजरती हूँ तो मेरे दिल को बड़ी तकलीफ होती है। कहा माई सब्र कर। वो औरत बुढ़िया गुस्से में आती, कहा ये तलकीन तो सभी करते हैं, ये बात सभी करते हैं, तो तेरी बारगाह में कहने का फायदा क्या है। वो सैयदा के लाल, मौला अली के लाल है, मुस्तफा की आल है। जोश आया, कहा बुढ़िया रुक। रब की बारगाह में हाथ उठाया, कहा अल्लाह इसकी डूबी हुई कश्ती को बाहर निकाल दे, इसकी डूबी हुई कश्ती को बाहर निकाल ले। कहा ऐ अब्दुल कादिर जैलानी जानता है कब डूबी है। कहा कब डूबी। कहा 12 साल हो 12 साल हो चुके हैं डूबी हुए। कहा फिर भी तू निकाल दे। कहा 12 साल हो चुके हैं, उन जिस्मों को मछलियों ने खाया और मछलियों को इंसानों ने खाया और इंसान फजला बनाकर बाहर कर चुके। कहा ऐ अल्लाह फिर भी क्या बात है, तू तो मालिक कुल है। जब तू कुन कहे के कायनात का वजूद बख्श, सुभान अल्लाह। जब तू कुन कहे के कायनात का इंतखाब कर सकता है तो ये छोटी सी नाव की क्या हैसियत है। कहा अब्दुल कादिर जिलानी मान जा। कहा नहीं मानूंगा। कहा जब तक कश्ती को नहीं निकालेगा नहीं मानूंगा। जो तूने महबूबियत मुझे अता फरमाई है, आज मैं उस महबूबियत को उतार दूंगा, फिर कभी नहीं भूलूंगा। कहा अब्दुल कादिर जिलानी नहीं मानता है, ठीक है। कहा तेरे लिए क्या ना पैदा है, दुनिया का वजूद तो तू बख्श देता है कुन कह के। कहा रुक। अब्दुल कादिर जिलानी ने हाथ उठाया और रब ने डूबी हुई कश्ती को बाहर निकाल दिया। बुढ़िया देखकर बड़ी खुश हुई कि उनके बच्चा दुल्हन बराती सब आ गए हैं। बुढ़िया ने कहा ऐ अब्दुल कादिर जिलानी 12 साल हो चुके हैं, अब मैं अपने पोतों को कहां से खिलाऊंगी और जो है मैं जल्द मर जाऊंगी। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा जा, वो 12 साल भी तुझे अता करता हूं। ये शान है गौसे आजम को कि वो 12 साल जो है यूं ही अता कर देते हैं। कहा जा 12 साल अता करता हूं और वो घर मुसलमान हो जाता है, शाह दौलताबादी के नाम से मशहूर होता है और गौसे आजम के खलीफा होते हैं। आज भी उनके मज़ार गुजरात में मौजूद है। सुभान अल्लाह। आज भी गुजरात में मौजूद है। अल्लाह ने वो शान वो पावर गौसे आजम को अता फरमाया है जिसे हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आज हम अपने धन और दौलत पर बैठकर ऐश कर रहे हैं और कहते हैं कि हम गौसे आजम के आशिक हैं। उठाओ गौसे आजम की तारीफ उठाकर देखो, उनकी बारगाह में आने वाला कोई बंदा भूखा नहीं गया है। अल्लाह ने आपको करोड़ों अरबों दिया है, आप अपने पैसों का मुजाहिरा करते हैं, आपके बगल का गरीब यतीम बैठा हुआ देखता रहता है। हालात हमारे कौम के ये हो चुके हैं कि शादियों में जो है क्या कहते हैं बड़े बड़े एमएलए, मिनिस्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर, डॉक्टर, इंजीनियर को बुलाते हैं और पूरे मालदे का सबसे अमीर बंदे को बुलाएंगे और फख्र से कॉलर खड़ी करेंगे और कहेंगे आज फला अमीर बंदा मेरे घर आए। कसम खुदा की कॉलर तब फख्र से आधा उठाना जब तुम्हारे पड़ोस का यतीम बच्चा, गरीब बच्चा तुम्हारे यहाँ दावत में आए। आप अपने गरीबों में बैठकर अपने पैसों की नुमाइश करते कहते हैं अल्लाह ने इतना दिया कि आने वाली नस्लें खाती रहेंगी, आने वाली नस्लें खाती रहेंगी। आपने अपने बच्चों को गाड़ी दिलाया, बंगले दिलाए, मोबाइल दिलाए, दुनिया के ऐशो मता दिलाए, मगर कसम खुदा की जब तुम इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हो, जब तुम इस दुनिया को छोड़कर जाते हो तो यही बच्चे मनो टनो मट्टी के नीचे तुम्हें तदफीन करके आते हैं और आके एसी वाले रूम में बैठ जाते हैं। एसी वाले रूम में बैठकर अगले दिन आपके कपड़ों को गरीबों में तकसीम करते हैं, फिर मदरसे से मौलाना को, इमाम को, मौलवी को, बच्चों को बुलाकर ईसाले सवाब करते हैं और आपके पैसे पर जो है सांप बनकर बैठ जाएंगे। कसम खुदा की अगर आप अपने बच्चों को दीन की तालीम दे, अगर आप अपने बच्चों की दीन की तरबियत दे, कुरान का दर्स दे, तो कसम खुदा की किसी मदरसे से
बुलाकर ईसाले सवाब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बच्चा खुद ईसाले सवाब करते हुए नजर। सुभान अल्लाह, बेशक। मगर जो बाप खुद कुरान ना पढ़े, जो माँ खुद कुरान की तिलावत ना करे, जो बाप खुद नमाज ना पढ़े, तो वो अपने बच्चों को नमाज की तलकीन कहाँ से करे? वो अपने बच्चों को नमाज की तलकीन कहाँ से देगा? कहता है कि हम गौसे आजम के आशिक हैं। उठाओ तारीख देखो, गौसे आजम नमाज किस तरह से पढ़ी। आप जिस धरती पर हो, सरकार गरीब नवाज की हयात तैयबात को उठा के खंगाल कर देखो। 97 साल की जिंदगी है, 27 साल सोए भी हैं, जागे भी हैं, मगर 70 साल पुश्त को जमीन पर लगने नहीं दिया। हालत यह थी। आज हमारे बच्चे पूरी पूरी रात स्क्रीन मोबाइल देख के नजरों को नापाक करते हैं। सरकार गरीब नवाज की हिस्ट्री उठाकर देखे कि पृथ्वीराज चौहान ने हिंदुस्तान की सारी हसीन नारियों को भेजा, मगर सरकार गरीब नवाज ने निगाह उठाकर नहीं देखा। जिनकी निगाहों में मदीने वालों का जलवा होता है, वो दुनिया के हुस्न को नहीं देखा सकते हैं। मगर आज हमारी कौम के हालात ये हो चुके हैं कि दुनिया के हुस्न पर नाश करते हैं, दुनिया के हुस्न की तरफ रागिब होते हैं, मुस्तफा के हुस्न से दूर होते चले जा रहे हैं, मुस्तफा के सेलिब्रिटी, मुस्तफा के हीरो से दूर होते चले जा रहे हैं, दुनिया के सेलिब्रिटी, दुनिया के हीरो के से करीब होते चले जा रहे हैं। आज हमारी नई नस्ल के बच्चों से पूछे कि मुस्तफा के 10 स्टार का नाम बता दो, 10 हीरो को नाम बता दो, तो नहीं बता सकती है। मगर यही दुनिया के हीरो हीरोइनों का नाम पूछे तो 10 या 20 एक सांस में गिरा देंगे और कहते हैं कि हम मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हैं, हम गौसे आज़म के ग़ुलाम हैं। तारीख उठाकर देखो, ये गौसे आज़म में वो बारगाह है कि अगर उनकी बारगाह में आने वाला अपनी आंखों को बंद कर लिया करता था, मुस्तफ़ा का दीदार किया करता। उनके जलसों में आने वाला अगर अपनी आंखों को बंद कर ले तो रब का दीदार किया करता है। और आज हमारे हाल क्या है कि ना हमारे दिल पाक, ना जहन पाक है, ना सोच पाक है। जैसा सोच करेगी वैसा हम करेंगे। आप देखिए जो हमारे माशरे में नशे की लत बढ़ती चली जा रही है, जिस तरह से नशे की तरफ लोग मुलविस होते चले जा रहे हैं। नशा एक ऐसी खराब चीज है, एक ऐसा खराब लत है कि जो बंदा शराब पीने लगता है वो दुनिया के हर बुरे काम की तरफ राग़िब हो जाता है। आप देखें कि हमारे कौम में, माशरे में शराब का चलन इस तरह से हो गया है, जैसे लोग पहले पेप्सी पीते थे, अब 50% लोग शराब पीना शुरू कर। चेंज करो तर्ज़ जिंदगी। आज जो दुनिया में ज़लील और ख़ार और रुसवा हो, उसकी वजह यही है कि तुमने मुस्तफ़ा के दीन को पीठ के पीछे रख दिया है। जो कौम मुस्तफ़ा के दीन को पीठ के पीछे रखता है, अल्लाह उससे खुशियाँ छीन लेता है। तारीख के औलाद उठाकर देखे, बर्मा की तारीख उठाकर देखे, यमन की तारीख उठाकर देखे, शाम की तारीख उठाकर देखे। जिस यमन को मेरे मुस्तफ़ा ने अपना यमन कहा था, जिस शाम को मेरे मुस्तफ़ा ने अपना शाम कहा था, वहाँ के रोते हुए बिलखते हुए बच्चों के आंसू से पूछो वजह क्या है, सबब क्या है, तो वो रोते हुए बिलखते हुए बच्चों के आंसू जवाब देंगे कि मेरे माँ बाप ने मुस्तफ़ा के दीन को पीठ के पीछे रख दिया है, अय्याशियों को, शराब नोशियों को, जिना को आम कर दिया है। जो कौम मुस्तफ़ा के दीन को पीठ के पीछे रखती है, अल्लाह उससे खुशियाँ छीन लेता है। आप बर्मा की तारीख उठाकर देखें, चंद ताजिर गए थे और वहाँ ईमान फैल गया था, मगर चंद वक्त के लुत्फ के लिए इस तरह से बच्चियों को जो है किया गया, गरीब जो है हमला माओ के पेट से बच्चों को निकला गया और 1500 बच्चियों को आबरूरेज़ी की गई। तारीख उठाए, इस्लाम की तारीख देखे कि एक बच्ची को बचाने के लिए हिंदुस्तान मोहम्मद बिन कासिम आता है। वही इस्लाम है, वही ईमान है लोगों के दिल में, मगर इस तरह से उरियानियत जहन में भर गई है कि जो है गंदगी और गलाजत की तरफ माइल होते चले जा रहे हैं। आज हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम्हारा हाल भी, आज हमारी कौम के लोग भी कम नहीं हैं। उनकी सोच,
उनकी समझ दुनिया तक सीमित हो चुकी है। आप अपनी तरह से जिंदगी को बदले नहीं समझेंगे तो मिट जाएंगे, वजूद खत्म हो जाएगा। आप तारीख उठाकर देखें कि गौसे आज़म की ज़ात क्या है, उनकी हयात तैयबात क्या है, उन्होंने दर्स क्या दिया, और जो है क्या कहते हैं, उन्होंने तहजीब और तमद्दुन किस तरह से लोगों के दिल और जहन में डाला। आप तारीख उठाएं, सरकार गौसे आज़म की बारगाह में आने वाला कोई बंदा मायूस नहीं जाता था, मगर आज अगर साइल हमारे दरवाजे पर आ जाए तो हम उसे वापस कर देते हैं। मगर वो बारगाह ऐसी बारगाह है कि वहां से कोई भूखा वापस नहीं जाता है। आप देखें कि इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप रहते हैं, एक ऐसा मुजद्दिद है जब सरकार की बारगाह में जाता है तो अपनी इबादत का हवाला लेकर नहीं जाता है, अपनी रियासत का हवाला लेकर नहीं जाता है, अपने तकवे का हवाला लेकर नहीं जाता है, अपनी परहेजगारी का हवाला लेकर नहीं जाता है, अपना रब की बारगाह में सजदारेज होने का लेकर नहीं जाता है। अद-दौलतुल मक्किया हरम शरीफ में लिखता है, उसका हवाला लेकर नहीं जाता है। अतावे नविया फतावे रिजिया लिखता है, उसका हवाला लेकर नहीं जाता है। 1000 से ज्यादा तस्नीफें करता है, उसका हवाला लेकर नहीं जाता है। इश्क़े मुस्तफा में सराबोर होकर नाते मुस्तफा लिखता है, उसका हवाला लेकर नहीं जाता है। बल्कि जब सरकार की बारगाह में जाता है तो सरकार की आल गौसे आज़म का हवाला लेकर जाता है, कहता है तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है लाडला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नबी का दामन, नबी का दामन, गौसे पाक का दामन, नारे तकबीर, हक है जिंदाबाद। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है लाडला। बेटा तेरा इमाम अहले सुन्नत ने तर्ज ज़िंदगी दे दी है, बता दिया है कि रसूलुल्लाह की बारगाह में अगर जाएं तो अपने इश्क का अगर सबूत देना है तो अहले बैते रसूलुल्लाह की मोहब्बत के तर्ज में दे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम आशिक़ गौसे आज़म हैं, गौसे आज़म से मोहब्बत करने वाले हैं, और हमारी गर्दनों में गौसे आज़म की ग़ुलामी का पट्टा पड़ा। हम किसी सिलसिले से मुंसलिक, कोई भी सिलसिला हो, वो चाहे सिलसिला अशरफिया हो, चिश्तिया हो, कादरिया हो, शोरबर्दिया हो, अबुल वलाइया हो, बरकातिया हो, रिज़िया, कोई भी सिलसिला हो, कसम खुदा की इस सिलसिले के सजरे को उठाकर देखो, सारे सजरे गौसे आज़म की बारगाह में जाकर सम हो जाते हैं। सभी को अगर फैज़ान मिलता है तो सरकार गौसे आज़म के दर से मिलता है। हमें अपने दिल में गौसे आज़म की मोहब्बत को बसाना चाहिए, क्योंकि गौसे आज़म की ज़ात वो ज़ात है, फरमाते हैं कि मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक कि मेरा चाहने वाला मेरा मुरीद है। सुभान अल्लाह। हम उस गौस के चाहने वाले हैं। उसकी तारीख उठाकर देखो, सरकार गौसे आज़म कब्ल ज़ोहर से पहले बैठे हुए हैं। क्या देखते हैं कि सामने रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा। सरकार फरमाते हैं बेटा वाइस क्यों नहीं करते, तकरीर क्यों नहीं करते। कहा बगदाद के बड़े बड़े फुसहा, बड़े 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 बुलगा, उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती है। कहा बेटा मुंह खोलो। मेरे मुस्तफ़ा ने सरकार गौसे आज़म के मुंह में 7 मरतबा अपना लवाबे दहन डाला, 7 मरतबा लवाबे दहन डाला। कहा बेटा अब वाइस करना शुरू कर दो। सरकार गौसे आज़म ज़ोहर की नमाज के बाद वाइस के लिए बैठते हैं मसनत खिताबत पर। क्या देखते हैं कि जम्मे गफीर हो गया, लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। निगाह उठाकर देखा, सामने मौलाए कायनात नजर आ रहा है। मौलाए कायनात ने कहा बेटा क्यों नहीं वाइस करते। कहा तादाद ज्यादा है, जम्मे गफीर। कहा मुंह खोलो। सरकार मौलाए कायनात ने 6 मरतबा लवाबे दहन।
सुभान अल्लाह। कहा है मौलाए कायनात 6 मरतबा क्यों? कहा सरकार की बराबरी ना हो जाए। और जब लवाबे दहन मुस्तफ़ा का और मुर्तज़ा का पढ़ा, सरकार गौसे आज़म ऐसा वाइस करना शुरू कर दिए, कायनात में वाइस के मुकाबले में सरकार गौसे आज़म तक अब तक कोई नजर नहीं आया। सुभान अल्लाह। तारीख उठा कर देखे, जो अंदाज गौसे आज़म का था, कसम खुदा की आज तक किसी में नजर नहीं आ सकता है। और ये करम है सरकार गौसे आज़म का खानवादे अशरफ, ये करम है सरकार गौसे आज़म का खानवादे अशरफिया पर, या उस लवाबे दहन का सदका है कि अल्हम्दुलिल्लाह खानवादे अशरफिया में एक से एक खतीब बनते। ये करम है सिर्फ गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। आप देखिए सरकार गौसे आज़म की साथ उनकी बारगाह में अगर हम अपने दिल को जम कर लेना, अगर हम चाहे, जब जैसे दुनिया वाले हमारी मदद कर सकते हैं तो सरकार गौसे आज़म क्यों नहीं मदद करते? बेशक हक है। आप डॉक्टर से बच्चे के लिए तलब करते हैं कि ये दवा दे दे, वो दवा दे दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, हकीम अतिब्बा के पास जाते हैं। आप क्यों नहीं इन अल्लाह वालों के सदके व तुफैल दुआ करते हैं? कसम खुदा की दुनिया वाले दुनिया की छोटी सी छोटी चीजें नहीं दे सकते जब तक कि रब ना चाहे। और रब जब चाहेगा ना तो सबसे किसी न किसी के हाथ से शिफा हो जाएगी। मगर जब गौसे आज़म रब की बारगाह में मारूजा पेश करेंगे तो दुनिया की कैसी भी मुसीबतें हैं कसम खुदा की दूर होती हुई नजर आएगी। आज हम जश्न गौसे आज़म में आए हैं इस बात का पुख्ता वादा करके जाए कि आज के बाद हमारी साथ से किसी के दिल को न तकलीफ पहुंचेगी, न किसी के साथ को तकलीफ पहुंचेगी, क्योंकि ये वो दर है जहां अल्लाह नहीं है। जब नवाजने पर आते हैं तो नवाजते चले जाते हैं। आज अपने कल्ब पर हाथ रखकर दुआ करो कि अल्लाह हमारे अपने महबूब बंदे गौसे आज़म के सदके व तुफैल हमारे कल्ब को पाकी अता फरमा दे, हमारे कल्ब को तहारत अता फरमा दे, हमारी सोच को पाकीज़गी अता फरमा दे, आंखों में हया का नूर अता फरमा दे, कान को कुरान के नगमे और ज़बान को कुरान के तराने अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हम सबको गौसे आज़म के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु